टाइगर 3 कल रिलीज भी हो गई, कई जगह तो 11 तारीख को ही रिलीज हो गई और उसके रिव्यू भी आने लगे, उसकी कहानी भी आने लगी। और ये सब आने लगा ये कि लोगों ने कई भर-भर के कमेंट किए मुझे कि अरे यार ये तो पाकिस्तान के जो बेनजीर भुट्टो हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके जीवन को बचाने पे पिक्चर बनी है। और कई लोग इससे नाराज़ भी हैं। वाईआरएफ का पता नहीं पाकिस्तान से क्या प्यार है, ये आपको आप जाइए पठान देखिए, उसमें भी आईएसआई के जो एजेंट हैं उनको बहुत ही अच्छे रूप में दिखाया गया है या पॉजिटिव वे में दिखाया गया है। तो ये वाईआरएफ के साथ क्या उनका पैसा लगा है, क्या लगा है, वो तो वही जानते हैं। छोड़िए, इन विषयों को छोड़ते हैं। मैं हूँ रणधीर सिंगर, स्वागत है मेरे चैनल में। अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो ज़रूर दबाएं। मेरा वीडियो अच्छा लगता तो दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब हम आज बात करेंगे टाइगर 3 के कलेक्शन के ऊपर और प्रेडिक्शन के ऊपर, और सेकेंड डे में जो एडवांस बुकिंग है वो क्या बताता है कि टाइगर 3 क्या जवान को तोड़ेगी या कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ेगी, बनाएगी। हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब इसको आप भूल जाइएगा कि कॉर्पोरेट बुकिंग है, ऑर्गेनिक बुकिंग है, सब तो इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन का रिपोर्ट आ रहा है उसके हिसाब से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो का ऐसा है कि जैसा कि मैंने पहले आपको बता दूं तो हूं कि पहले जो इसकी एडवांस बुकिंग फर्स्ट डे के लिए हुई थी वो क्या हुआ था। हिंदी में 2D में इसका जो एडवांस बुकिंग हुआ था उसमें टिकट इसकी बिकी थी 8,20,304 और शो थे 17,087 शो थे, जिससे इसकी एडवांस बुकिंग से कलेक्शन हुआ 21 करोड़ 49 लाख और 52,034। भाई एक बहुत बड़ा लमसम है और मैं आगे बताऊंगा इसमें बताते समय कि ये रिकॉर्ड तोड़ती है या नहीं। हिंदी आईमैक्स वर्जन है 2D का, उसमें 11,946 टिकट बिके, जिससे एडवांस बुकिंग में कलेक्शन हुआ 74,24,084 और इसमें शो थे 135। उसके बाद इसका हिंदी का 4DX वर्जन है, उसमें करीब करीब 4,000 टिकट बिके और इससे कलेक्शन हुआ 23,51,210 और इसमें शो थे 88। अब आते हैं हिंदी के आइस वर्जन। ये आइस वर्जन में 380 टिकट बिके, जिससे 21,19,000 के करीब करीब इसका एडवांस बुकिंग हुआ और इसमें सिर्फ 10 शो थे, क्योंकि इसकी जो आप टिकट का रेट है वो भी करीब करीब 586 के आसपास है, तो इसलिए ये सब वर्जन का टिकट की सेलिंग भी कम होती है। अब आते हैं तेलुगु, जो 2D वर्जन है। तेलुगु में टिकट बिका 34,811। तेलुगु में शो है 950 करीब करीब और इससे जो एडवांस बुकिंग हुई है वो हुई है 42,63,770। तो ये आपको बता दिया, इसकी मैं शो भी बता दिया 950 के आसपास। अब मैं तमिल का 2D जो वर्जन है उसमें बता देता हूँ, करीब करीब 5,620 टिकट बिके हैं, जिससे इसकी एडवांस बुकिंग होती है 56,58,014। अब ये जो इसकी 100 करीब 90 शो है, तो पूरा अगर ऑल इंडिया का मिला देते हैं इसकी एडवांस बुकिंग है, इसकी टिकट कलेक्शन, तो अब इसका आंकड़ा पहुंच जाता है, देखिए 8,77,000 और 60 टिकट बिके हैं, 8,77,000। और जो मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ, जो मैं बीच में बोला मैं बताऊंगा कि जवान का जो टिकट सेलिंग हुआ था 5,57,000 हुआ था और पठान का हुआ था 5,56,000। लेकिन जो जब तक अब उसके एवज में कई लोग बोलते हैं कि भाई जब रिलीज हुई उस तक 8 लाख के करीब करीब टिकट बिक चुके थे जवान के, लेकिन यहाँ पे टिकट सेलिंग के हिसाब से देखे जाए तो पठान कहीं ना कहीं जवान को बहुत पीछे छोड़ती जा रही है। फिर आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि फिर पठान से जवान से ज़्यादा कमाना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि कहीं भी कोई भी ट्रेड एनालिसिस ये नहीं बोल रहा है कि जवान या पठान का रिकॉर्ड जो है वो टाइगर 3 तोड़ देगी। उसका वजह है कि इसका जो ATP है, जो टिकट प्राइस है, वो करीब करीब 250 के आसपास है। इसकी वजह से, और जो जवान और पठान का ATP था बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से कलेक्शन ज़्यादा हुआ टिकट। इसीलिए कई बार क्या होता है ना कि जो फुटफॉल हम देखते हैं, जैसे गदर का आज भी फुटफॉल रिकॉर्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी
वो जवान और पठान और कई मूवी से पीछे है। जबकि गदर 1 का भी फुटफॉल का एक रिकॉर्ड है। आप जाएँगे 3.5 करोड़ के आसपास का फुटफॉल, मतलब आप सोचिए कि बहुत बड़ा फुटबॉल होता है। और उसके बावजूद भी अगर वो जवान और पठान से पीछे रह जाती है तो ये उसका वजह ये है कि उसकी टिकट सेलिंग कम हुई। और मैंने एक और चीज़ बताया, जैसे गदर 2 जो था वो सिंगल स्क्रीन का किंग था। सिंगल स्क्रीन में उतने जो टिकट का रेट होता है वो ज़्यादा नहीं होता। वैसे ही यहाँ पे टाइगर 3 भी अपनी 85% जो बुकिंग है वो सिंगल स्क्रीन से है। तो जैसे केआरके जैसे लोग बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट बुकिंग होती है, कॉर्पोरेट बुकिंग का ज़्यादातर खेल जो होता है वो मल्टीप्लेक्सेज में होते हैं, चाहे आइनॉक्स हो या सिनेपोलिस हो गया, पीवीआर हो, इनमें खेल होता है, मल्टीप्लेक्सेज में होता है, उनके चेन में होता है। ये सारा खेल सिंगल स्क्रीन में कम होता है। मैं नहीं बोलता कि नहीं होता है, लेकिन कम होता है। अब हम आते हैं वापस अपनी बातों पे कि टिकट इसकी सेलिंग हुआ। अब मैं बताता हूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया था दोस्तों, कि जब इसका जो शो था 12,000 से शुरुआत हुआ था, फिर 15,000 हुआ था, तब भी मैंने बोला था कि शो कहीं ना कहीं 17-18,000 के आसपास जाके रुकेगा, जो कि जवान और पठान से बहुत ज़्यादा शो है। काउंट 18,455 शो है, मतलब आप सोचिए कि 19,000 के आसपास का शो काउंट है। और इससे इसकी जो एडवांस बुकिंग हुई है अभी तक करीब करीब 23 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग हुई है। तो अब आप इसे प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाएगी। ये मूवी कहीं ना कहीं पहले दिन इंडिया नेट से, मैं कह रहा हूँ अगर ओवरसीज देखेंगे तो ये 70 करोड़ के ऊपर जाएगी, 70-80 करोड़ के आसपास। वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन अगर आप देखेंगे तो इतना कमाएगी। इंडिया नेट में मैंने आपको 50 करोड़ का आंकड़ा दिया था, मैं आज भी हूँ कि 50 करोड़ के आसपास ये इंडिया नेट से कमाएगी। अब ट्रेड वाले कई लोग एनालिसिस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब 44 से 45 करोड़ के करीब करीब इंडिया नेट से कमाएगी, और केवल हिंदी वर्जन वो कमाने का 43 करोड़ का बता रहे हैं। लेकिन मेरा आंकड़ा ऐसा है कि अभी ये सब रफ डाटा है, रॉ जो बोलते हैं ना, रॉ डाटा है। ये जब डाटा जब शाम होते होते तक आएगा ना ये डाटा, तो मुझे लग रहा है कि 50 करोड़ के आसपास ये इंडिया नेट से कमा लेगी। अब मैं इसके ऑक्यूपेंसी की पे जाता हूँ। ऑक्यूपेंसी से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है कि ये मूवी कहाँ पे जाके बैठ रही है। जो डे 1 का ऑक्यूपेंसी है कल का, ये करीब करीब मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी रही है 36.55%, आफ्टरनून में हुआ 42.73%, और इवनिंग में 39.82%, और नाइट होते होते 46.18% की ऑक्यूपेंसी है। तो पूरा ओवरऑल अगर पूरे दिन का मिला देते कल का, तो इसकी ऑक्यूपेंसी पहुंच जाती है डे 1 का 44.50 के करीब करीब इसकी ऑक्यूपेंसी पहुंच जाती है। अब मैं आपको बता देता हूं, आईमैक्स जो वर्जन है 2D का, वो ऑक्यूपेंसी ओवरऑल है 41.50% का ऑक्यूपेंसी है। 4DX जो वर्जन है इसकी ऑक्यूपेंसी है 61.84% की ऑक्यूपेंसी है कल की। और जो इसका तेलुगु वर्जन में इसकी ऑक्यूपेंसी रही है कल, वो 34% के आसपास इसकी ऑक्यूपेंसी है, और तमिल में 24% के आसपास इसकी ऑक्यूपेंसी है। तो इस हिसाब से अब मुंबई एनसीआर में बता देता हूं कि 1354 शो थे, जिसमें से 46% के आसपास ऑक्यूपेंसी रही है। कितना? मुंबई में 1354 शो है और उसमें 46% के पास ऑक्यूपेंसी है। ऐसे ही दिल्ली एनसीआर में 1536 शो है, जिसमें 38% के आसपास ऑक्यूपेंसी चल रही है। हैदराबाद, दोस्तों हैदराबाद में तो मतलब टाइगर 3 की ऑक्यूपेंसी एकदम रिकॉर्ड ब्रेक किया है एकदम। आप जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ कि इसकी 490 शो थे और उसमें से 61% की ऑक्यूपेंसी रही है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी हैदराबाद में रही है। उसके बाद कोलकाता में 466 शो थे, उसमें से 49% ऑक्यूपेंसी रही। उसके बाद 2 नंबर पे आता है, और बेंगलुरु में 606 शो थे, उसमें 49% के आसपास ऑक्यूपेंसी रही है। अब मैं सेकेंड डे का जो एडवांस बुकिंग है वो बता देता हूँ, वो भी कई मायनों में रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं जो केआरके जैसे लोग, मैं बार बार केआरके का नाम लेता हूँ क्योंकि ये व्यक्ति जो है कुछ नहीं जानता है, केवल एजेंडा चलाता है। जब इसको कुछ पैसे मिल जाते होंगे तो मुझे लग रहा है कि शांत हो जाता होगा। अब मैं डे 2 का इसके एडवांस बुकिंग बता देता हूँ। डे 2 में इसकी जो टिकट सेलिंग हुई है हिंदी वर्जन में
5,87,885 टिकट सेल हुआ है, जिससे कि 16,45,21,228 के करीब करीब एडवांस बुकिंग हुई है। 18,032 शो हैं। इसी तरह IMAX 2D में इसका टिकट जो सेलिंग हुआ है 7,221, जिससे एडवांस बुकिंग हुई है 47,80,306। इसी तरह अगर आप देखने जाएं तो 4DX में करीब करीब 2,560 के करीब टिकट बिके हैं, जिससे कि 15,26,330 की एडवांस बुकिंग हुई है। तेलुगु का जो 2D वर्जन है उसमें 31,318 टिकट बिके हैं, जिससे कि 32,78,080 की एडवांस बुकिंग हुई है। ऐसे ही तमिल का जो 2D वर्जन है उसमें 6,450 के करीब टिकट का सेलिंग हुआ है, जिससे कि इसकी एडवांस बुकिंग हुई है 67,70,000 के करीब इसकी एडवांस बुकिंग हुई है। तो टोटल अगर देखे नहीं जाएं अगर इंडिया में, तो इसके शो काउंट हो जाते हैं 19,390। अब मान लीजिए कल तो मैंने बताया था कि 18,450 शो थे, अभी 19,000, अगर 19,390 मतलब करीब 700-800 शो बढ़ गए, तो मतलब पिक्चर चल रही होगी तभी शो बढ़ाएगा कोई। ऐसे तो शो बढ़ा के और खाली थिएटर तो कोई रखेगा नहीं। तो ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कि बोल रहे हैं कि टाइगर 3 का कलेक्शन फ्लॉप हो गई है, चल नहीं रही है। अब मैं बता देता हूँ पूरे टिकट जो सेलिंग हुई है वो क्या हुई है। इसकी टिकट जो सेकेंड डे में जो टिकट सेलिंग हुई 6,35,430 टिकट बिके हैं, जिससे कि इसने कमाया है करीब 17 करोड़ और 50 लाख के करीब एडवांस बुकिंग हुई है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि मतलब 17.5 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग अभी तक सेकेंड डे के लिए हो चुकी थी जब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब इसी हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर 17.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग है तो मूवी कितनी कमा सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।